अस्सलाम वालेकुम। शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। काफ़ी दिन की ताख़ीर के बाद आए हम, और इस ताख़ीर की वजूहात जो हैं वो ये मेरे सामने दोनों बैठी हैं। इनसे पूछेंगे कि ये आखिर क्या वजूहात थी, ये क्यों नहीं आते रहे हैं। बड़ी दिलचस्प कहानी और किस्सा है, अगर ये सुनाएं तो आज ही इसके साथ ही हम आज बात करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जजेस की जो खाली असामियाँ हैं, वहाँ पर जो है वो बहुत कुछ हो रहा है। कभी एक लिस्ट आती है, कभी दूसरी लिस्ट आती है, अ, कभी बड़ी अदालत की तरफ से नाम जाते हैं, कभी छोटी अदालत की तरफ से बहुत सारे नाम आते हैं, कभी किसी की तरफ से नाम आते हैं, कभी बार एसोसिएशनों का। तो एक बहुत अजीबोगरीब सा जो है वो वहाँ पे सूरत हाल बनी हुई है, और कभी एक नाम डाला जाता है, कभी दूसरा निकाला जाता है। किसका क्या किरदार है, हो क्या रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। और आज साथ ही हम थोड़ा सा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो तफसीली जजमेंट है उनके केस की, वो कब तक आ रही है, और चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद छुट्टियों पर क्यों हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नासिर इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। और हसनात मलिक साहब। तो नासिर साहब, पहले तो ये बताएं ना कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आपने बड़ी स्टोरी दी थी, पाकिस्तान बार काउंसिल का भी उसके ऊपर बड़ा रिएक्शन आया था, किस्सा कहानी क्या है। कयूम साहब, मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये कौन सी इतनी मुश्किल चीज़ है कि देखें, पहले भी जुडिशल कमीशन ने बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स किए हैं डिफरेंट हाई कोर्ट्स में। इतना टाइम कभी भी नहीं लगा। तकरीबन ये 1.5 साल 2 साल होने को चले हैं। 60 सेंक्शन स्ट्रेंथ है ऑलमोस्ट लाहौर हाई कोर्ट की, जिसमें से 40 सिटिंग जजेस काम कर रहे हैं। हाँ। 20 की अपॉइंटमेंट होनी है। लेकिन ये एवरी नाउ एंड देन आपको आपको भी मालूम है कयूम साहब कि कोई ना कोई लिस्ट आ जाती है और वो सर्कुलेट हो जाती है इसमें तीसरी सोशल चौथी में। दफ़ा हो रहा है ये हाँ, पिछले सोशल कुछ मीडिया अरसे में। के उसके अंदर। बाद हाहाकार मच जाती है। उसके बाद वो नाम कुछ ड्रॉप हो जाते हैं, फिर नई लिस्ट आती है, उसमें से वही नाम कुछ दोबारा आ जाते हैं। फिर मतलब ये एक अजीब तमाशा चल रहा है। और इस पर आपको याद होगा कि पाकिस्तान बार काउंसिल और एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी की मीटिंग भी हुई थी, तमाम बार और एसोसिएशंस की और बार काउंसिल्स की प्रोविंशियल। और जिसको चेयर किया था वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद साकी। उन्होंने भी सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो जजेस को जी अपॉइंट हाँ। करती है, हाँ। सुपीरियर जुडिशरी में एलिवेट करती है जजेस को, उसको कंसोर्शियम ऑफ जजेस कहा था। और उन्होंने उस पर यह कहा था कि सिर्फ या तो जजेस के चैम्बर फेलोज़ या मतलब इसी तरह के लोग जो करीबी हैं, नियर एंड डियर वंस, वो उनको अपॉइंट किया जा रहा है। तो उनका आपको पता है पाकिस्तान बार काउंसिल का तकरीबन 2010 से ये स्टैंड है कि ये जो मीनिंगफुल कंसल्टेशन के बाद नाम फ्लोट होने चाहिए। सही। और उनका ये कहना, और उन्होंने, आपको याद है, सुप्रीम जुडिशल सॉरी बार बार सुप्रीम जुडिशल मुंह में आता है जुडिशल जाहिर है कमीशन। आपके काजी फ़ाइज़ साहब आपके दिल के बहुत हाँ, करीब हैं, तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही हम आएगा सब ना के दिल के आपके। करीब हैं। हाँ। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान रूल्स 2010 है, उसमें उन्होंने अमेंडमेंट सजेस्ट की थी, आपको याद होगा। और उसमें कई अमेंडमेंट थी कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन का मीनिंग देयर बाय कि आप जब नाम सजेस्ट करते हैं, चीफ जस्टिस अमूमन नाम सजेस्ट करते हैं ना जजेस के, जिनकी जिनकी एलिवेशन करनी जी होती हाँ, है, या 175A के तहत जो हाँ हाई कोर्ट के लिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नाम जो हैं वो भिजवाते हैं जुडिशल कमीशन को, बिल्कुल। और फिर जुडिशल तो कमीशन के वो वो इजलास में वो ये मंजूरी कह रहे होती थे है। कि जो जैसे प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स हैं, तो उसमें पहले से ये डिस्कस हो जाए ताकि कंसेंसस डेवलप हो जाए, इंस्टेड के वो ऑल ऑफ ए सडन आप नाम दें। तो उसमें अगर पहले कंसेंसस करके नाम भिजवाने तो फिर जुडिशल कमीशन जब नहीं ठप्पा लगाने के लिए। नहीं, सुप्रीम जुडिशल हाँ। काउंसिल में जुडिशल कमीशन में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। हमें भी नाम इनिशिएट करने का कहा जाए बार उन्होंने बार। बेसिकली उनका जो मेन था कि बार काउंसिल भी इनिशिएट करे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग तो बहरहाल जुडिशल कमीशन ने करनी है ना। लेकिन वो कहता है कि हमारे पास राइट नहीं है। तो एनी हाउ ये एक कंट्रोवर्सी बनी वो है फॉर द कंट्रोवर्सी लास्ट। तो वो चल रही है ना, हाँ, अभी तो लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर ये देना। अभी तो वो कंट्रोवर्सी तो चल रही है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है। हमने ये देखना है कि इस वक्त की क्या सूरत हाल है, क्योंकि 3 दफ़ा ये हो चुकी हुई है। तो अभी जो खिचड़ी पक रही है, किसके नाम कहाँ से आ रहे हैं, किसके चैम्बर से आ रहे हैं, किसके चैम्बर का जूनियर आ रहा है, वो एलीट ही आ रही है, कोई वकील भी है। कंसोर्शियम ऑफ क्योंकि अब तो वकीलों ने कहना शुरू कर दिया कि मेरी बारी कब आएगी। तो ये क्या हो क्या रहा है, वो बताएं आप जरा। हसनात साहब बोले। हाँ साहब जी बोला जी, पूरा आपकी तरफ फेंक दिया हाँ, हमने। मुश्किल काम आपने मुझ पे डाल दिया।
कयूम साहब, ये मामला जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस का है मामला, ये बड़े अरसे से चल रहा है। और इसमें जब भी कोई लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की कन्फर्मेशन या कोई नई अपॉइंटमेंट आती है तो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर जो है ना वो अपनी बाजू क्या कहते हैं जोर आजमाते हैं, और ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बाइट हमें मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जो हिस्सा है हमें मिले। अब सूरत हाल ये है कि जजेस ने तो मेरिट के ऊपर फैसले करने होते हैं असनाद साहब। नहीं, लेकिन ये लाहौर हाई कोर्ट में इस तरह की जब भी अपॉइंटमेंट हुई है तो ऐसा ही हुआ है। अच्छा। अभी आप देखें कि लाहौर हाई कोर्ट में जो इनिशियल नाम, जो इनफॉर्मल नाम जो हैं 20 सिलेक्ट हुए थे, उनमें से सुना है कि जो 4 लोग थे वो बार के करीब थे, बार रिप्रेजेंटेटिव के करीब थे। ख़ासकर जो ये ग्रुप है आसमा जहांगीर ग्रुप, इनके लोगों के करीब 4 लोग थे वो गवर्नमेंट के बड़े करीब थे। गवर्नमेंट वाले भी बहुत खुश हैं, मतलब उन्होंने गवर्नमेंट के लोगों को के जो करीब लोग थे। 12 लोग वो थे जो सीनियर पूनी और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के, मतलब उन्होंने रिकमेंड किया। लेकिन मज़े की बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कुछ नाम 7-8 इनिशिएट किए थे कि जी इनको भी देख लें, उनमें से एक नाम भी इन जो पहली अभी लिस्ट जो आई है इनफार्मर, उसमें नाम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी 7 नाम कहा था कि इनको भी देखा जाए, देख लिया जाए। लेकिन वो कोर्ट के सीनियर पूनी जज भी लाहौर गए थे, वहाँ पे भी तो बहुत सारी इंटरव्यूज। सीनियर पूनी तो मुशीर आलम साहब है मेरा ख्याल, जो उनके वो इस वक्त सारा प्रोसेस उनकी कंसल्टेशन चल रही है। लेकिन वो मेरा ख्याल है कि अब जो कंसेंसस नहीं हुआ, फिर दोबारा कहा गया है कि इसको इम्प्रूव करें लिस्ट को, क्योंकि आपको पता है 6-7 नाम हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी था, कहा जाता है बार की तरफ से। बार में आप बैठें तो अब इस वक्त जो लग रहा है ना कयूम साहब, वो ये है कि बार और जो लाहौर हाई कोर्ट हैं वो एक पेज पे हैं। और ये जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी, ये बाकायदा एक सोची समझी एक प्लान के साथ था कि जो लिस्ट जारी हुई इसमें ताकि कोई ऐड ना हो, या ऐड भी हो कम से कम हमारे 4 बंदों को ना छेड़ा जाए। और वो जो कुछ बार के लोग जो हैं, अभी आप सुप्रीम कोर्ट बार में हम बैठे थे या लाहौर बार में जो लोग बैठते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से जो कुछ प्रोपेगेंडा शुरू हो रहा है, बड़े अफसोसनाक बात है। सुप्रीम कोर्ट हालांकि इनिशिएट नाम वो भी रिकमेंड कर सकते हैं, बार भी कर सकती है, मतलब कोई भी कर सकता है। जुडिशल कमीशन में नाम रिकमेंड तो कोई भी कर सकता है ना, तो उन्होंने सर जस्ट रिकमेंड किए थे, जिसमें रज़ा कसूरी साहब का नाम था, उस्मान आरिफ थे, एक और मतलब अच्छे अशर इलाही साहब थे। नहीं, शान तो पहले ही थे वो, मतलब किसी और कोटे से। इसके अलावा मतलब और भी 7 एक लोग थे। सोहेल नासिर थे वो जो अभी रिटायर हुए हैं सेशन जब, ये वो जज जिनसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि इनको भी देख लें। लेकिन मेरा ख्याल है लाहौर हाई कोर्ट के जजेस जो सीनियर पूनी और चीफ जस्टिस ने जो लिस्ट बनाई है, उन्होंने अपनी लिस्ट बनाई है और उन्होंने कहा कि इसमें आपने अब अगर किसी को ऐड करना है तो कर लें, या जो भी करना है। क्योंकि उन्होंने अब ये होता था, अमूमन ये होता, आपको पता है जब जुडिशल कमीशन में अनवर कासी साहब होते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा था कि इनका नाम, तो वो बार बार फिर लोग कहते हैं कि जी हमने अभी भी पर्ची संभाल के रखी हुई है, ये वो बार बार। तो अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी बड़े केयरफुल हैं कि वो किसी का नाम उस तरह नहीं कि यार इसको करें ही करें। वो कहते हैं यार ये लोगों के नाम, ये जो जजेस ये है ये भी देख लो, इनको भी देख लें। गो कि हम अब उन पे एलिगेशन आते हैं, कई लोग कहते हैं कि जी ये फ़लाँ सुप्रीम कोर्ट के जज के करीब हैं, फ़लाँ के जूनियर हैं, फ़लाँ के रिश्ता, फ़लाँ एक रिटायर्ड जज के। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि इनको करें ही करें, वो कहते हैं कि ये जो 7-8 नाम हैं इनको भी देख लें। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मतलब वो उन्होंने अपनी लिस्ट बनाई। बाहर वाले बड़े खुश हैं क्योंकि 4 नाम आपको पता है, हमारे दोस्त सफदर तारड़, उस्मान क्या नाम है वो नाम है उनका, इसके अलावा वो चट्टा साहब हैं, आबिद चट्टा साहब हैं, और 2 और नाम भी हैं, वकार शेख हैं और एक नाम और भी हैं। तो ये 4 नाम हैं जो बार की तरफ से हैं और जो इनफॉर्मल मतलब हैं। लेकिन बार वाले वो ये कहते हैं कि जी अगर नाम और डालने भी हैं तो हमारे जो लोग हैं कम से कम उनमें फिर ये ना हो कि भाई उनका नाम जो है ना निकाला जाए। अदरवाइज़ जो है वो बड़ा इसके बाद बहुत सख्त प्रेस रिलीज़ आएंगी और इसमें बहुत सख्त इल्ज़ाम लगेंगे। हालांकि ये भी कोई अच्छी बात नहीं है बार की तरफ से भी। आपने अगर नाम इनिशिएट करने तो फिर आप अपने धड़े ये वो ना करें, आप फिर पूरी बार में देखें कि वो आदमी जो अच्छा मतलब प्रेजेंट कर रहा है केस को, उसकी कोई कहीं धड़ेबाजी नहीं है, जिसको दोनों धड़े वकला के उसको करें, बजाय इसके कि कोई किसी के करीबी रिश्तेदार हो या कोई जट हो तो उसको करें, ये भी नहीं है। हाँ, दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जी एक इल्ज़ाम ये आ रहा है कि ख़ासकर जो जजेस के जो मतलब की साइड से
कि जी वो जो मतलब जो नाम है उनमें से जो पॉलिटिकल लायर हैं, यानी ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं। मेरा ख्याल है अलजाद केस के में 1993 में ये डिक्लेयर था, हो गया था कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी हो भी हो तो कोई मसला नहीं। दूसरी बात है, जिस किस्म के हालात हैं, अगर जो वकील कहता है ना मेरी पार्टी नहीं है, तो उसकी पार्टी कहीं और ही होती है, वो फिर किसी और की वो फिर पीसीओ के तहत हलफ भी उठा लेते हैं और भी मामलात होते हैं। यहाँ हमें थोड़ा ये भी चीज़ें देखनी चाहिए कि जो स्टैंड लेते। अच्छा, ठीक बात कयूम साहब, ये माइक जो है ना, ये आपके पास आएगा, आप इसको मेरी तरफ टर्न करेंगे और उनकी तरफ करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये जो हसनात ने बातें की हैं, 3-4 चीज़ें मुझे समझ आ रही। मतलब है कि बार भी कहती है कि हमारे भी जज रख लो, हुकूमत की तरफ से आता है कि जनाब हमारे भी नॉमिनेटेड जजेस रख लो, और फिर ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से भी कहा जाता है। और ये तो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि सिफारिशें चलती हैं जजेस के चैम्बर्स के लोग। और एक अभी रिपोर्ट क्या आती है कि ये ना रखें, ये फलां का बाप ऐसा है, वो भी है। एक वो भी आती है, ठीक है ना। तो ये आपके ख्याल के अंदर अभी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुलाकातें भी हुई हैं, वो क्या कहानी है? देखें कयूम साहब, बात वही है कि कंसेंसस नहीं हो पा रहा। और नाम पे देखिए, मेरा ज़ाती ख्याल है कि देखिए, नाम इनिशिएट करने में कोई बुराई नहीं है। किसी भी जज जो के चैम्बर फेलो या किसी भी बार काउंसिल का कोई रिप्रेजेंटेटिव बहुत अच्छी, मतलब उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है लॉ में, और सॉलिड बंदा होता है। मेरा जो एम्फेसिस है या मेरा जो कंसर्न है वो ये कि जज अच्छा लगना चाहिए, बजाय किसी तरह हाँ, वो इससे इट डजेंट मैटर। आप इससे मुबर्र हैं कि कौन देता है, वकील नाम देते हैं, जज देते हैं, कौन कोई भी हो, देता है? जज जज का competent कैरेक्टर सॉलिड हो और उसकी अंडरस्टैंडिंग लॉ की बहुत अच्छी हो, वो प्रेशर ले सके। हाँ, और प्रेशर ले सके, क्योंकि आपको पता है जज जब एलिवेशन होती है तो मतलब ये इतना कोई आसान काम नहीं है, सौखा काम नहीं है, बहुत सारी कंसिडरेशंस होती हैं। वो उन प्रेशर ले सके। और जहाँ तक ये बार काउंसिल की जो है ना कि डिमांड के हमारे भी बंदे होने चाहिए, ये कोई चीज़ बट नहीं रही है। ये उनकी जमात, मेरी ज़ाती ख्याल है, ज़ाती ख्याल है कि ये जो है ना गलत बात है, ये वो अनड्यू प्रेशर है। जजेस जुडिशल कमीशन को में सारे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के भी हैं, प्रोविंशियल बार काउंसिल के भी हैं। ठीक है कि जजेस की मेजॉरिटी है, डिसीजन अमूमन वही होता है जो जजेस चाहते हैं। लेकिन बहरहाल ये सुपीरियर कोर्ट में अपॉइंटमेंट की बात चल रही है, कोई छोटी मोटी लोअर जुडिशरी की या रिश्तेदार मामा खरीदने वाली वो बात नहीं है। इसमें इसका इम्पैक्ट होगा, सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट है। इसलिए जजेस को सोच समझ के देखभाल के बनाने चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि ये फलां का रिश्तेदार है तो उसको नहीं बनना चाहिए। हर बंदे की एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअलिटी है, उसकी पर्सनैलिटी है। बहुत सारे जो हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि आप उनसे मिले तो आप हैरान हो जाते हैं कि यार उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग है, इतनी रीडिंग है, इतना उसका विजन है, उसने इतनी लॉ पढ़ा हुआ है, किताबें पढ़ी हुई हैं, बेतहाशा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, रिपोर्ट ठीक नहीं आती ना। नासिर साहब, मुझे एक बात बताएं, सफदर तारड़ का नाम इसलिए कोई जज डंडी पट्टी भी कायम दायम होना चाहिए। ये आप कमेंट करें इसके ऊपर। नहीं, देखें मसला ये है कि आपने माइक फिर दे दी। हाँ, वो बात यह है कि नाम तो इनिशिएट हुए हैं ना, जुडिशल कमीशन में बहुत से लोग हैं, उन्होंने अपनी इनपुट देनी है, नाम उसमें देखना है कि क्या होना है। बात यह है कि ये मामला जो है ना, अब मसला ये है कि हर नामिनी के पीछे जब बात की जाए तो फ़लाँ है जी, उसका जी फ़लाँ के साथ रिश्तेदारी है, फ़लाँ सुप्रीम कोर्ट के जज की फ़लाँ के करीब है, वो फ़लाँ के, ये चीज़ नहीं होनी। और कुछ जो हैं कि जी ये जो हैं ये रीजन के हैं, उस रीजन से हैं जिस रीजन से मतलब जो नॉमिनेट कर रहे हैं उनके, आपको पता है जो पेशावर हाई कोर्ट या मुख्तलिफ हाई कोर्ट में ये भी होता था कि जिस डिस्ट्रिक्ट से चीफ जस्टिस बिलोंग करते थे, माजी में ये होता, उसी डिस्ट्रिक्ट से 2-3 जजेस को नॉमिनेट की, तो ये चीज़ें भी बड़ी होती हैं। तो ये इसमें मेरा ख्याल है कि जुडिशरी जो है, जो सबसे बड़ा मतलब जिस पे लोगों का एतमाद होता है कि जो हमारे मसले इंसाफ करेगी, तो अपॉइंटमेंट में ये चीज़ होगी कि बंदर बांट का जो अगर परसेप्शन जाएगी तो ये बड़ी ख़तरनाक होगी। और ख़ासकर इसमें अब देखें ना कि जिस तरह के अब 7 नाम रिकमेंड हुई है सुप्रीम कोर्ट से कि यार इनमें देख अच्छा, 7 सुप्रीम कोर्ट से हो गए, 4 बार नहीं, वो नहीं आए ना, वो उनको जो वो लिस्ट जो पहली लिस्ट आई उनमें नहीं हुआ, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने उस जो 20 नाम भेजे, इनफॉर्मल भेजे, उसमें नहीं थे। लेकिन फिर अभी कहा गया कि इसको इम्प्रूव करें, मे भी अब नाम आ जाए, लेकिन उन्होंने इनकार नहीं किया।
वहाँ से ये भी तो ये फिर ये जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनकी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान इनकी मीटिंग्स ये फिर इसी consensus नहीं हो तीसरे सका। जज भी होते हैं मेरा ख्याल है, एक और जज भी लेकिन कयूम साहब जब आप ये लिस्ट लीक होगी और सर्कुलेट करेगी सोशल मीडिया में तो इस किस्म के डिस्कशंस होंगे और उसमें यही कहा जाएगा कि फ़लाँ फ़लाँ का रिश्तेदार है, फ़लाँ नेपोटिज्म हो रही है। नहीं देखें मेरी बात सुने नासिर साहब, ये देखें हम ये भी वो लिस्ट लेके तो फिर जरा उसके बारे में देखते हैं कि कौन क्या है, फिर उसके नहीं तो ऊपर फिर अच्छा नहीं फिर- होगा फिर- कि हम प्रेजुडिस करें किसी को, हाँ, वही लेकिन- बात है। हाँ। लेकिन ये है लेकिन कि उसका तरीका लोगों फिर बदल देखिए ना, देना। बारों में आप बैठे हर एक के हर एक को पता है, बाहर जो होती है ना, इधर आप बैठे हैं आपको इतनी इतनी चीज़ें पता चल जाती हैं। अब मुझे जो बड़ा अफसोस लग रहा है कि जिस तरीके से बाहर रिएक्ट कर रही है सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे अटैक करने के लिए प्लान कि जी वो भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा नहीं होना चाहिए, कि थोड़ा रिस्ट्रेन शो करना चाहिए। और ये मेरा सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है कि देखिए आप जो कह रहे हैं ना कि होनी पब्लिक डिबेट करना है तो फिर आप बाहर के मुल्कों में जिस तरह और अपॉइंटमेंट तीसरा- होती है, तीसरा- जिस तरह मुल्कों में होती है उस तरह फिर आप तीसरा कयूम साहब- अपॉइंटमेंट करें ना। कयूम साहब जी अब बोले बोले एक तकड़े जज जो है ना वो लगने चाहिए, और ये भी नहीं हो कि किसी रिपोर्ट हो और नहीं मतलब तगड़े से मुराद है सॉलिड क्रेडेंशियल्स बहुत स्ट्रांग जो हो, प्रेशर बर्दाश्त कर सके। जो प्रेशर जो मैं कह प्रेशर रहा हूँ आपको पता है जो हालात हैं अवामिल है। अब ऐसा भी ना हो कि कि जी फलां अगर किसी का अच्छा कई जगह एडवांटेज हो रहा है कि किसी की फैमिली की वजह से उसको जज बनाए, किसी को फैमिली की वजह से डिसएडवांटेज, लेकिन वो बंदा अगर वो क्रेडिट उसका ठीक है, वो उसकी क्रेडिबिलिटी भी है, कॉम्पिटेंट है, लेकिन उसको फैमिली की वजह से ये कोई बड़ी अच्छा ये बताए ना, आप दोनों ये बताए ना मुझे, आप दोनों आ क्यों नहीं रहे थे इतनी देर से, आप गायब क्यों थे? यार कयूम साहब आपको पता है आप भी बहुत बिजी थे और ख़ुद भी तो आप गायब थे, तो आपको पता है आपके इशारों पे हम चलते हैं, आप जब इशारे नहीं दे रहे थे हम चल ही नहीं रहे थे। तो अरे नासिर आप बताए ना, आप कहाँ गायब थे? नहीं मैं इधर ही था बिल्कुल, हर रोज आप ही गायब थे, कोई हम तो अच्छा, यहाँ मैं ही गायब था? आप ही गायब। वाह। फिर ऐसा तो होता है ऐसे कामों में। अच्छा ये दोनों जो है ना ये दो नंबरी कर रहे हैं इस वक्त असल बात नहीं बता रहे हैं ये कि क्यों नहीं आ रहे थे। अच्छा मैं बता दूं फिर क्यों नहीं आ रहे थे आप दोनों? छोड़े आप आपको किस किस ने फ़ोन करके क्या क्या कहा? बस रहने दे आप। अच्छा ये हमारे दिल में बताएं, बहुत सारी अच्छा ये बताएं नासिर साहब, जस्टिस काजी फ़ाइज़ का जो शॉर्ट ऑर्डर है केस का, वो तो फुल कोर्ट ने 19 जून को दे दिया। 19 जून था ना, 19 जून को जो आया उसके बाद अमूमन लॉन्ग जजमेंट कितने अरसे में आ जाती है, और अभी तक काजी साहब के केस के अंदर जजमेंट क्यों नहीं आ पाई है? यार कहीं वजह तो क्या है? आपको याद होगा पनामा में भी कितने अरसा बाद आई थी ना जजमेंट, वहाँ तो तो दो महीने के बाद आ गई थी। तो वो 20 अप्रैल मई जून जुलाई, फरवरी में रिजर्व हुआ था 20 अप्रैल को आई थी। वो पहली आई थी, फिर दूसरी 27। कहने का मतलब है कि देखें कोई डेट तो मैं नहीं दे सकता, जाहिर है जजेस ने देना है मेरा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फर्स्ट वीक नहीं तो सेकंड वीक ऑफ सितंबर में ज़रूर जजमेंट आ जाएगी, ये मेरा अपना ख्याल है। और फिर जजेस जो है ना, ये भी बात सही है कि ये समर वेकेशन है जो कि 9 को ख़त्म हो रही है, जी 14 को मेरा ख्याल है। शायद 14 को ख़त्म हो रही है, 14 से जुडिशल ईयर शुरू हो गई। हाँ 14 से जुडिशल ईयर शुरू हो रहा है। मेरा ख्याल है ये फर्स्ट वीक नहीं तो सेकंड वीक में ये ज़रूर आ जाएगी। और क्योंकि अब इस वक्त ना जजेस जो हैं, कुछ जजेस इस्लामाबाद में, कुछ जजेस लाहौर में, कुछ जजेस कराची में, आपको याद है 10 मेंबर बेंच था, तो ये आपस में वो एक दूसरे की जजमेंट्स मतलब एक दूसरे की जजमेंट्स पढ़ते भी है ना, तो मेरा ख्याल है कि शायद इस वजह से ये भी कोई हो, इसमें इसलिए टाइम कंज्यूम हो रहा हो। अच्छा, तो वो जो एफबीआर को 75 दिन की टाइमलाइन दी थी वो भी तकरीबन पूरी होने वाली, 100 दिन वाली, ठीक है ना, वो पहले 60 दिन की ख़त्म हो गई है, लेकिन उसके बाद की जो है ना, चलें देखते हैं उसके ऊपर क्या आता है। तो क्या उसी का तो नहीं कि इंतज़ार कर रही कोर्ट कि एफबीआर क्या करता है, फिर हम देखें? ये भी मुमकिन है क्योंकि वो एफबीआर ने रजिस्ट्रार को एक रिपोर्ट देनी है और उसमें उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स देनी है कि हमने ये चीज़ देखी है, तो उसके बाद रजिस्ट्रार अगर वो चीफ जस्टिस साहब के सामने वो केस पुट करेगा, और अगर वो समझते हैं कि ये केस तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो जा सकता है केस, तो बहरहाल वो अब ये है कि रिपोर्ट आ जाए तो उसके बाद मतलब हम काइट फ्लाइंग वाली बात है। काइट फ्लाइंग वाली क्या बात है? एग्जैक्ट डेट नहीं दे सकते साहब, इसमें काइट फ्लाइंग वाली कौन सी बात है? सिंपल सी बात है, आपको जजमेंट आ जाती है। अब वो क्या एफबीआर की रिपोर्ट का इंतज़ार हो रहा है कि फिर हम उसके यार हमने देख लेना है। अच्छा चलें ठीक है। नासिर आपकी क्या ओपिनियन है, कब तक आ रही जजमेंट? नासिर साहब आपने पकड़ना। मेरा ख्याल है कयूम साहब ये भी वही बात है कि अभी सर्कुलेट नहीं हुआ ड्राफ्ट,
होगा तो कुछ तो आज भी आप भी बैठे थे कहीं, तो हम बताया जा रहा है कि नेक्स्ट वीक जो है मे भी पॉसिबल है, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि एक जस्टिस उमर अताब बंदयाल भी चैम्बर वर्क कर रहे हैं, उनका भी कोई बेंच नहीं जी है, जी जी तो आप जजमेंट लिख रहे होंगे। लिख रहे होंगे। और ये है कि इसमें क्योंकि मिनॉरिटी व्यू भी आना है, 3 जजेस ने अलग लिखना है और फिर उसके बाद 7 जजेस ने लिखना है। लेकिन कयूम साहब वही बात है, हर आदमी, क्योंकि इसमें ये वह जज है जिसमें रीज़न का क्लू भी नहीं है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से क्वैश हुआ है। 211 का बार है, उसमें रीज़न बड़ी स्ट्रांग होंगी तो तभी क्वैश हुआ है रेफरेंस। तो वो रीज़न भी बड़ी मतलब 211 हर आदमी के सस्पेंस देख रहा है कि 211 का जो बार तोड़ के सुप्रीम कोर्ट ने जो रेफरेंस क्वैश किया वो किस ग्राउंड पे किया। तो वो एक्सपेक्टेशन लोग बड़े इंतज़ार कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इस वजह से टाइम लगेगा उस पर। फिर एफबीआर को जो भेजा गया है उसकी रीज़न बताई जाएगी। ठीक हो जिन्होंने गया। जिन 3 जजेस ने नहीं भेजा वो अपनी बताएंगे कि हमने क्यों नहीं भेजा। तो ये मतलब मेरा ख्याल है कि जो भी हो स्ट्रांग रीज़न अच्छी रीज़न, ताकि वो लोग जो है ना बारों में जो इस किस्म की चुमकुई हों ये सारी ख़त्म हो। जजमेंट जाहिर है दिखाए ना अगर जजमेंट डिले हो जाए तो उससे फ़र्क तो नहीं पड़ता, जजमेंट ने तो आ जानी है, तो उसमें थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। वो बात वही है ना कि सारे जजेस एक दूसरे की जजमेंट्स को रीड गो थ्रू करेंगे, उसके बाद वो फिर एडिशनल नोट भी हो सकता लेकिन है कोई ये दे। भी है ना कि यूम साहब इसमें अब कुछ चीज़ें थी जिसमें एफबीआर को कहा गया कि जी इनकम टैक्स लॉ के तहत प्रोसीड करें, और ये अब उसमें बहुत सी रीजनिंग की भी ज़रूरी। अभी सरीना ईसा ने जो अभी एफबीआर को आखिरी शोकात में जवाब दिया, उन्होंने कहा जी वेट करें, अब डिटेल जजमेंट का मेरा रिव्यू लगना है। ये 2 चीज़ें हैं। तो ये एक लेकिन तरफ वो से- वो वैसे वेट नहीं कर सकते, एफबीआर को तो डायरेक्ट डेडलाइन है वो, और वो डेडलाइन भी ख़त्म हो गई, उन्होंने रिपोर्ट देनी है अपनी रजिस्ट्रार को। अच्छा, तो अभी तक तो नहीं आई होगी ना। मैं अभी मेरा ख्याल है कि अभी वो अरसा है, अभी बाकी उसमें कुछ दिन है, नहीं नहीं 75 दिन का 100 दिन का है कुछ। नहीं नहीं 60 दिन हो गए हैं। 60 दिन का था एक, लेकिन 75 डेज के उसके अंदर उसने 100 दिन भेजनी के है। अंदर, हाँ। जो भी एफबीआर ने किया वो उन्होंने भेजना है सुप्रीम 60 दिन में तो प्रोसीडिंग्स करनी थी ना, वो कंप्लीट हो गई है। ये हसनाद साहब जो बात कर रहे हैं ना 211 का बार, और ये इसको मैं सिंपलीफाइड वे के अंदर कह दूं करें, लोगों को पता लगे। कि 211 जो है ना वो ये है कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला हो तो किसी भी अदालत में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये एक पाबंदी है या आउस्टर क्लॉज है जुरिसडिक्शन की। तो वो अदालतें अमूमी तौर के ऊपर उस वक्त करती हैं, क्योंकि इसमें एक ही जजमेंट है जो कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के है, उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था उसके अंदर जो प्रिंसिपल लॉ ले डाउन किया है उन्होंने मेलाफिडी की बुनियाद के ऊपर कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है कि वो इसको देख सकती है। तो अब जबकि रेफरेंस क्वैश कर दिया गया है तो जाहिर है कि ये मेलाफिडी की बुनियाद पर किया गया होगा, तभी 211 की बार जो है वो क्रॉस होती है। और जब मेलाफिडी की बुनियाद के ऊपर किया गया है तो फिर उसके अंदर एसेट रिकवरी यूनिट का क्या किरदार रहा, वजारत क़ानून का क्या किरदार रहा, और इस हवाले से जो एजेंसीज़ हायर की गई थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्पाइंग की गई जजेस की, उसके ऊपर जो ग्राउंड हैं वो कि इस हवाले से अदालत जो बेंच के सरबराह थे जस्टिस उमर अताब बंदयाल, उन्होंने भी ये कहा था कि क्या ऐसा किया जाता है कि फ़ाइल बना के रख ली जाती है और जब ज़रूरत पड़ने पर फ़ाइल बना के रखी जाएगी फिर पेश की जाएगी। तो बड़े सख्त रिमार्क्स इस हवाले से आए थे जो कि ARU की, क्योंकि ARU की जो है स्टैचुरी, उसके पीछे कानून की बैकिंग नहीं है कि किस कानून के तहत ARU बनाए। इसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई थी, फिर उसके ऊपर आर्गूमेंट्स भी 3 किस्तों में आ चुके हैं। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ का फ़ैसला जो है वो कि लॉन्ग जजमेंट जो है वो बकौल नासिर साहब के सितंबर जुडिशल ईयर जो है नया उसके शुरू में आने का इम्कान है। और दूसरी तरफ जो है हम आपके साथ शेयर करते चलें कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान, ये काफ़ी चीफ़ जस्टिस में से ये पहले चीफ़ जस्टिस हैं जो छुट्टी पे हैं और 1 हफ़्ते की छुट्टी पे हैं। राज साहब और कोई बात करनी है आपने? नहीं, बंद कर दें। ये इन्होंने नहीं बताया कि ये किस लिए नहीं आए थे, ये छुपा रहे हैं, और क्योंकि ये छुपा रहे हैं लिहाजा मैं भी नहीं बता रहा। तो शाराह दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।